बड़ी गलती मैंने देखी है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में। हम सबको है ना एक एंकरिंग बायस हो जाता है। हमको लगता है अरे यार मैंने तो किसी चीज़ 100 रुपये में ली थी, अभी मैं 100 के लिए रुक जाता हूँ, और अगर 80 हो गया, 70 हो गया, 50 हो गया, तो हम होप में बैठे रह जाते हैं। और वो 10 भी हो सकता है। हाँ, और वो कहीं ऑफन वो 100 वाली चीज 5 हो ही जाती है। पहली बार जब वो 100 का 80 हुआ ना, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चल रही है। या फिर ये कह सकते हैं कि मे बी द पर्सन इज नॉट रॉन्ग, मे बी उसको समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने बेट ली थी इज दैट स्टिल होल्ड ट्रू, या फिर मार्केट्स अपना गेम खेल रही है। ये भी होता है, शॉर्ट टर्म में मार्केट भी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करती रहती है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट फंडामेंटल्स अभी भी है इंटैक्ट, या फिर फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है। करेक्ट। सो दैट इज एक्चुअली द सेकंड मिस्टेक। जब आप सिर्फ बेचने के लिए, आपके लिए आइडियली 2 या 3 रीजन है। एक तो पहले आपको लगा कि मैंने जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस बनाई थी ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरे को जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट लोगे, आपको जो भी इनसाइट आएगी, आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे, राइट, कि मुझे लगता है ये यहाँ से 8 गुना 10 गुना कुछ सालों में बड़ा हो जाएगा, या ये सेक्टर अभी भी नया है, दिस इज गोइंग टू डू रियली वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आपकी ओरिजिनल हाइपोथेसिस फेल हो जाती फॉर वट एवर रीजन, टेक एग्जाम्पल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आइडिया, जो वोडाफोन आइडिया हम आज देखते हैं, यूज्ड टू बी अ ग्रेट बिजनेस, इट यूज्ड टू बी अ निफ्टी 50 स्टॉक, बट व्हेन external competition came in, Jio came in, the dynamics of the business changed. तो आपको टेलीकॉम सेक्टर भले ही कितना अच्छा लगता है, यू हैव टू प्रोसेस न्यू इंफॉर्मेशन, यू हैव टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस कि यार ये तो मैंने जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस से लिया था अभी वो प्ले आउट नहीं हो रही, तो लेट मी गेट आउट। या कुछ नए फैक्टर्स आ गए हैं, कुछ नए उसके अंदर वो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो गए, तो लेट्स टेक दैट आल्सो इनटू अकाउंट एंड देन रीकैलकुलेट। करेक्ट। सो मेरी 2 टाइप की मिस्टेक्स रही है लाइफ में। एक तो कि जो मैंने नहीं बेचा या लेट बेचा, वो एक मिस्टेक रही है, और दूसरी चीज कि मेरे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी आई। वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जब पैसे नहीं थे, तो पैसे रेस करने के लिए आई शुड हैव सोल्ड समथिंग दैट आई हैड एंड देन स्विच्ड माय मनी टू अ बेटर अपॉर्चुनिटी सो दैट माय ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू कुड हैव बीन लार्जर। ये एरर भी एक दूसरी टाइप की एरर है। ये एरर तो हम सोचते ही नहीं कई बार। आई अंडरस्टैंड कि मतलब जंक पड़ा है घर में, अगर हम चाहते तो उसको बेच देते, जिसकी वैल्यू आने वाले टाइम में और गिरने ही वाली है, और उसकी जगह हमको गोल्ड मिल रहा है सिल्वर के भाव पे, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, हम जंक पे अटके हुए हैं। करेक्ट। क्योंकि हमें लग रहा है कि इसकी वो वैल्यू तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए जितने में मैंने खरीदा था। करेक्ट। राइट। जो एंकरिंग बायस हम बोलते हैं कि भाई मेरी प्राइस तक तो वापस आ जाए। जबकि लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि अगर कोई 100 रुपए की चीज ली थी मैंने जंक में, वो 70 हो गई है, और अभी आज मुझे सोना मिल रहा है 100 में, बट अगर मुझे लगता है कि सोना 100 का 140 हो सकता है, तो नेट नेट तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू वापस आ जाएगा। राइट। सर मेरा दोनों से क्वेश्चन